वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, किस तरीके की ब्लेसिंग्स आ रही है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है या कोई गाइडेंस हो आपके लिए। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आपको क्या आ रहा है या क्या गाइडेंस आपको। पहला कार्ड ही जो है वो जजमेंट का है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी लाइफ में। आपकी डेस्टिनी जो है वो आपको लेकर जा रही है और अच्छी जगह ही लेकर जा रही है, जहाँ पे आप खुशी महसूस कर सकते हो। अभी आपकी ये सिचुएशन है कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। आपने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं आपके अपने लिए लव लाइफ को लेकर। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है द मैजिशियन। अभी मैं आपको कुछ और गाइडेंस भी देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ज़्यादातर केसेस में जो ये जनरल एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपने किसी को पीछे छोड़ा है। वो ब्रेकअप की सिचुएशन ज़्यादा है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो ऐसी सिचुएशन है क्योंकि वहाँ पे वो इंसान सेल्फिश था या थी, जो भी उनका जेंडर हो। तो वो एक सेल्फिशनेस की वजह से, एक स्वार्थ की वजह से आपका रिलेशनशिप नहीं बना। ऐसा नहीं था कि आप में कोई कमी थी। तो पहले तो ये चीज़ सुधारो कि आप में कोई कमी है, आप ऐसा सोच रहे हो या मुझ में ही कोई कमी थी तो इस वजह से ऐसा आपके साथ हुआ। ऐसा नहीं है। साफ साफ जो है ईश्वर भी ये जानते हैं और इवन लोग भी ये जानते हैं या वो इंसान भी ये जानता है कि उनकी अपनी कमी थी। उन्होंने सेल्फिशनेस, स्वार्थ को जरूरत से ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी। इस वजह से जो है आप लोगों का रिश्ता खत्म हुआ और आप उससे दूर आए हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, खासकर लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे रीडिंग ही वही है। तो उससे जो है आप बाहर निकले हो और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप, जिसमें जो न्यू इंसान है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए जो है वो जिम्मेदार है। ये नहीं कि आज जो है वो बड़ी मीठी मीठी बातें करी जो आपके साथ हुई होंगी, लेकिन वो अपना प्रॉमिस ही नहीं निभा पाया। प्रॉमिस तो किया, प्रॉमिस नहीं निभा पाया। तो ऐसे इंसान का कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको एक ऐसा इंसान मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मैंने पहले ही कहा कि ये जो है आपकी जिम्मेदारी लेगा या लेगी और वो इसी तरीके से बिहेव करेंगे जिस तरीके से आप चाहते हो। ये नहीं कि आपके वो जो है इशारों पे नाच रहे हैं। ये कहने का मतलब नहीं है। आपको एक्चुअली में फील करवाएंगे कि आपको वो प्रोटेक्ट करते हैं, आपको वो लव करते हैं और लव करना चाहते हैं। और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और दोनों तरफ से होते हैं। वही चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन आया, किंग ऑफ कप्स आया। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जिस तरीके के इंसान को आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वही चीज जो है वो आपको मिल रही है। अब हर कोई ये चाहेगा मेरे पास वेल्दी हो, दिखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो या बहुत ज्यादा अच्छी दिखती हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेचर अच्छा हो। मैं मानती हूँ कि ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन रियल इंसान के लिए आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कोई रोबोट है और आप में उसमें फीचर्स लगा दिए कि भाई आंखें नीली हो और जो है शरीर बिल्कुल पतला हो और वो जो है बहुत ज्यादा वेल्दी हो और काम भी 24 घंटे करे, मुझे कुछ ना करना पड़े। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ हर एक में कोई ना कोई वो जो है कह सकते हैं अप्स एंड डाउन होंगे या नेचर का फर्क होगा। आपकी कंपैटिबिलिटी किससे बनती है, आपके इमोशंस की वो कितने इज्जत करते हैं या वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इस पे आपका रिलेशनशिप बनेगा। और आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ, जो न्यू इंसान है, वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। इस वजह से चलेगा क्योंकि वो रिश्ता निभाना जानते हैं या जानती हैं, जो भी उनका जेंडर हो, और वो आपको हमेशा प्रोटेक्टिव और केयरिंग वे में देखना पसंद करेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन है। हो सकता है आप चाहते हो कि भाई वो ऋतिक रोशन जैसा दिखे, लेकिन हर इंसान ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिखता और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अच्छा होगा और इस तरीके से आपको ऐसे मतलब रिस्पेक्टेड वे में रखेंगे कि आपके मन में कोई भी जो है कोई शक
या कह सकते हैं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, क्योंकि एक्चुअली अगर रियल लाइफ में भी ऋतिक रोशन ने अपनी लाइफ में क्या किया है क्या नहीं किया है वो मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ होने के बावजूद जो है इंसान का बिहेवियर सही नहीं है, अपना रिलेशनशिप नहीं चला पा रहे हो, तो कुछ गड़बड़ है आपके दिमाग में। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर। तो आपको ऐसा इंसान मिल रहा है जो आपकी कद्र करता है और आपके साथ हमेशा, अच्छे में तो हर इंसान आ जाता है लेकिन बुरे में कोई इंसान खड़ा नहीं होना चाहता, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो या आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान आपका हमेशा साथ देगा या देगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसी सिचुएशन है, वर्गो एनर्जी है, आपकी जिम्मेदारी को लेने के लिए वो काम भी करेंगे, तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स जो है वो लव सिचुएशन को यहाँ पे दिखाता है, एक अनकंडीशनल लव है, इस तरीके का लव है कि उसे एक्सप्रेस कर पाना बड़ा कठिन होगा। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपको मैं बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द डेविल। ओके, और डेविल को मैं अभी यहाँ पे क्लैरिफाई भी करती हूँ। तो यहाँ पे जो है अनकंडीशनल लव मिल रहा है, जिस तरीके का, जैसे मैंने आपको इतना कुछ बताया भी कि लोग लुक्स पे चले जाते हैं या पैसे पे चले जाते हैं, लुक्स पैसा अपनी जगह है, बिहेवियर इंसान का अपनी जगह है, यहाँ पे बिहेवियर आपको अच्छा मिलेगा, तो जो भी उसके साथ अच्छा बुरा एडजस्टमेंट भी आती है तो वो आप कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा वर्ल्ड का कार्ड है, ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग करते हुए मिल सकते हैं, इंटरनेट पे मिल सकते हैं। इंटरनेट का मैं जरूर बोलना चाहूंगी, इंटरनेट पे ज्यादातर लोग फेक होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ लोग भोले भी होते हैं तो आ जाते हैं, तो मैं इसलिए जरूर बता रही हूँ कि फेक लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं करना है। जो जेन्युइन लगता है और सच में आप उसकी बाय फेस टू फेस जानते हो, तो वो जो है उसके साथ रिलेशनशिप रखना। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स आया, न्यू इंसान आएगा जो आपके लिए स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप भी लाएगा, आपकी जिम्मेदारी भी रखेगा, और फाइनेंशियल जो आपकी जिम्मेदारी है कि हर इंसान में रिलेशनशिप में जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपके लिए वो जिम्मेदारी लेंगे। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस है, अभी तक कोई भी आपके दिमाग में ऐसा इंसान नहीं आ रहा है, ज्यादातर लोग सिंगल होंगे, तो मैं यही कहूंगी कि जो आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, जजमेंट का कार्ड आया है, वो अपने आप अनफोल्ड होगा, आपको ज्यादा जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डेविल वाली सिचुएशन में हो, ऑब्सेशन फील कर रहे हो कि हाय कब होगा, हाय कब होगा, वो जो डेस्परेशन वाली एनर्जी है ना, उस चीज को मत करो। जो आप कर रहे हो इस समय, काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे अपना जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही रहे होगे, तो वो सारी चीजों पे जो है फोकस करो। ठीक है, तो वो डेस्परेशन नहीं लाना है, इसको मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। हाँ, सच्चाई जो है वो आपके सामने अपने आप आ जाएगी, आपको ज्यादा जो है जैसे दिमाग में ये चल रहा है कि ये हो जाए वो हो जाए, तो वो चीज यहाँ पर नहीं चाहिए आपको। लास्ट में देख लेते हैं, कोई किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि अपने पावर में रहो, कोई जरूरत नहीं है किसी से जो है ये करने की कि भाई किसी के पास जा रहे हो या बार बार सोच रहे हो कि भाई रिलेशनशिप में डेस्परेशन चाहिए, नहीं चाहिए। और लास्ट में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपकी किस्मत है, आपको जो है सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहा है। लव आ रहा है और फॉरगिवनेस आ रही है, दोनों ही एनर्जी आई है, रिलेट भी कर रहा है। लव कह रहा है, लव इज अ मेनी स्प्लेंडर्ड थिंग, टुडे आई विल नोटिस एंड अप्रिशिएट एट लीस्ट ऑफ दोज स्प्लेंडर्स, लाइक द फैक्ट दैट पपीज मेड मी फील लाइक अ पेरेंट और द अर्ज ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन आई फील when I sink a 3-point trash basket shot on the first try, or how about the chills I get while singing along to। तो यहाँ पे जो है लव आ रहा है, आपको रिसीव करना है, और इस तरीके से नहीं कि कोई कुंठा है या बिटरनेस है, क्योंकि जो इंसान सेल्फिश है, जो आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़कों की भी जिम्मेदारी एक लड़की लेती है तभी घर चल पाता है, ठीक है ना। 4 या 3 वक्त का खाना जो है वो मम्मी देती ही है ना आपको, जहाँ पे भी हो आप लोग, तो वो अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है या निभा सकती है, तो फिर कोई फायदा नहीं है रिलेशनशिप का। नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस, यू आर बीइंग given one of the most powerful superpower, there is forgiveness. Imagine that you have bitten by a radioactive, the point is you suddenly have the ability to forgive people for their flaws, their bad days, their unkind moments and their mistakes. Have fun wielding your new power, but remember with the great forgiveness comes great inner peace। तो आपके मन में जो है inner peace आ रही है, आप forgive कर रहे हो जिन्होंने भी आपके साथ ये किया है, इसलिए नहीं कि
वो लोग डिजर्व करते हैं, इसलिए कि आपको जो है अपनी लाइफ क्रिएट करनी है। नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी, स्टॉपिंग टू लिसन माई इनर सेल्फ, आई कैन ईजिली सेपरेट माई इंट्यूशन फ्रॉम माई मेंटल चैटर। दिमाग ये कहता है यार कैसे होगा, हमेशा जो है बुरा ही हो रहा है, आजकल तो इतने क्राइम केस होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता नहीं जो है रिश्तेदारों में भी जो है यही हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। वो जो दिमाग बड़बड़ आता है ना, वो वही कह रहा है। क्लैरिटी जो है आपकी अपनी इंट्यूशन पे आती है। द क्लैरिटी ऑफ माई इंट्यूशन इज अ स्वीट सिंपल फ्रूट दैट टेस्ट फेमिलियर एंड द मेंटल चैटर इज अ confusing, bitter, and that I shall peel off, chuck into the garbage if your mental chatter happens to be organic। तो आपकी जो mental chatter है उसको जो है बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि आप रिसीव करने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। नेक्स्ट है पीस, I am being of love and I release all the negative energy। और next आ रहा है relationships, I am attracted to those people who serve my higher good। और next आ रहा है यहाँ पे gratitude आ रहा है, तो I am thankful for this life and opportunities that it presents। तो वहां पर जो भी आपके लिए gratitude है, आप अपनी जिंदगी में हो, आप सांस ले पा रहे हो, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इंटरनेट मिल पा रहा है, खाना खा पा रहे हो, भरपेट खाना खा पा रहे हो। ऐसे भी लोग हैं जो जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, टर्की में आ गया है, तो बहुत सारे लोग मरे भी हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम भी हुई है, उससे तो बेहतर स्थिति में हो, तो इसलिए कोसो मत किसी को। नेक्स्ट आ रहा है एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो जितना भी आपने जिंदगी में सीखा है उससे जो है चैलेंजेस मिले थे तभी आप सीख पाए हो, तो उस चीज को अप्रिशिएट करना सीखो। तो यही जो है आपकी लाइफ में मूल मंत्र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, लव लाइफ में क्या है। गाया, कनेक्ट टू द पल्स ऑफ द मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको अगर ऐसा अकेलापन महसूस होता है या जो भी हो सकता है आपकी सिचुएशन, तो आप नेचर में जा सकते हो, पार्क में बैठ सकते हो, या जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो, तो वहाँ पे जो है आप जो अच्छे लोग हैं उनसे बातचीत कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है नो लिमिटेशन, यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच टू शेयर, मच फॉर यू टू शेयर। तो लिमिटेशंस मत रखो, जो भी चाहते हो उस पे जो है काम करो, और आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है लिव योर ट्रूथ, लव आया है, एंड शेयर द लव दैट इज योर सोल। और आपकी लाइफ में फ्रूएशन आ रहा है, तो आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूएशन। तो जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, उसी तरीके से आपको चीजें मिल जाएंगी। जब हो जाएगा तो आप खुद ब खुद जो है अपने आप को भाग्यशाली महसूस करोगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है डॉल्फिन का कपल आया है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर आया है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक स्कल आया है, नेक्स्ट है बटरफ्लाई आई है, डव आया, ड्रैगन फ्लाई है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पूरी पर्सनालिटी में चेंज आएगा, पर्सपेक्टिव चेंज होंगे, माइंडसेट चेंज होगा और खुशी महसूस कर पाओगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो है आपको एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए अपने पति या पत्नी में, वो आपको मिल रहा है। आपको रोमांटिक जेस्चर्स चाहिए, वो आपको मिल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए चाहिए, वो आपको मिल रहा है। तो पूरी तरीके से आपको जो है एक पैकेज मिल रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, अपने आप ये चीज आ जाएगी। डिवाइन इंटरवेंशन है। अब ये कलेक्टिव रीडिंग देखिए, लेकिन सबके बर्थ चार्ट में प्लेस जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए टाइमिंग का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैं कुछ गाने निकाल रही हूँ आपके लिए कि किस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, या किस तरीके की फीलिंग्स आप लोग महसूस करोगे। तेरे बिन सिम्बा मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे भी ज्यादा, नेक्स्ट है तेरी दीवानी कैलाश खेर का, और नेक्स्ट आ रहा है ये हंसी वादियाँ रोजा मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करेंगे। रोजा मूवी अगर किसी ने देखी हो तो, अगर आपको नहीं देखी है तो देख लेना, अच्छा लगेगा। तो वैसी ही सिचुएशन हो जाएगी उसमें। यही था, थोड़ा सा प्लॉट में बता देती हूँ कि उसमें जो है जो आदमी उनकी बहन को देखने आया होता है, उनसे उनकी शादी नहीं होती, उसकी छोटी बहन से शादी हो जाती है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ना ही ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होगी, लेकिन आपके लिए वो फायदेमंद का सौदा रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।